Hello guys, welcome back again to our YouTube channel. I am रनील सेन। तो बंधुगण, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं या फिर मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं या फिर देख चुके हैं, तो अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो यदि अपलोड करूं तो उन सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो अगेन वीडियो के एंड तक बने रहिए। यदि पसंद आता है या फिर लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो कि है टाइम फोल्डिंग। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने ये बताया था कि उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ सिग्नल्स में, उसमें 3 ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ सिग्नल्स में करते हैं। कंटिन्यूस टाइम की बात कर ले, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात कर लें, तो उसमें 3 ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में यदि नया फंक्शन का वेव फॉर्म यदि प्लॉट करने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है तो कौन कौन से वो 3 ऑपरेशन इंपॉर्टेंट होते हैं? टाइम डिलेइंग, टाइम एडवांसिंग ऑपरेशन, टाइम फोल्डिंग ऑपरेशन एंड टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। तो टाइम डिले एंड एडवांसिंग ऑपरेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम फोल्डिंग के बारे में। देखिए, टाइम फोल्डिंग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बना के रखा है यहाँ पे। तो टाइम फोल्डिंग भी हम लोग यूनिट स्टेप सिग्नल में ही देखेंगे। देखिए, टाइम फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? टाइम फोल्डिंग का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का मिरर इमेज। ठीक है, किसी भी फंक्शन का मिरर इमेज कहलाता है टाइम फोल्डिंग। ठीक है, और टाइम फोल्डेड ऑब्टेन्ड कैसे होता है? टाइम फोल्डेड हमें मिलता कहाँ से है? टाइम फोल्डेड ऑब्टेन्ड होता है, सिग्नल ऑब्टेन्ड होता है बाय रिप्लेसिंग टी एंड माइनस टी, बाय रिप्लेसिंग टी एंड माइनस टी। ठीक है, टाइम फोल्डेड ऑपरेशन जो ऑब्टेन्ड होता है वो कैसे होता है? बाय रिप्लेसिंग टी विथ माइनस टी। ठीक, यानी कि मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि टाइम फोल्डेड ऑपरेशन या तो ऐसा लिखिए कि टाइम फोल्डेड सिग्नल is obtained by replacing रिप्लेसिंग टी विथ माइनस टी। टी को हम जब माइनस टी से रिप्लेस कर देते हैं तब वो सिग्नल कौन सा सिग्नल कहलाता है? टाइम फोल्डेड सिग्नल। तो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखिए कि टाइम फोल्डेड सिग्नल इज ऑब्टेन्ड जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है टी को माइनस टी से रिप्लेस कर देने से टाइम फोल्डेड सिग्नल ऑब्टेन्ड होता है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है। तो इसका यूनिट स्टेप सिग्नल का मैथमेटिकली या फिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो ऑलरेडी बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सिग्नल को देख के ही पता कर लोगे कि ये कौन सा सिग्नल है। तो ये यूनिट स्टेप सिग्नल है। जब हम इस यूनिट स्टेप सिग्नल में टाइम फोल्डिंग ऑपरेशन लगाएंगे तब पहला काम क्या होगा कि टी जो होगा वो माइनस टी में रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने टाइम फोल्डेड ऑपरेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे या फिर टाइम फोल्डेड सिग्नल में जब हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी सिग्नल को, तो सबसे पहला काम क्या होगा? टी को हम माइनस टी से रिप्लेस कर देंगे, है ना। या फिर जो भी मेन फंक्शन होगा उसका ठीक मिरर इमेज
क्या बनेगा, टाइम फोल्डिंग सिग्नल बन जाएगा। किसी भी सिग्नल का मिरर इमेज क्या होगा, टाइम फोल्डिंग सिग्नल बन जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि y ऑफ t इज टाइम फोल्डेड और रिफ्लेक्टेड वर्जन ऑफ x ऑफ t। ठीक है, और फोल्डिंग कहाँ पे डन हो रहा है, फोल्डिंग यहाँ पे कहाँ पे डन हो रहा है, फोल्डिंग इज डन एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि u ऑफ माइनस टी, u ऑफ माइनस टी क्या होगा, u ऑफ माइनस टी इज मिरर इमेज, इज मिरर इमेज ऑफ u ऑफ t। कुछ नहीं, कोई भी फंक्शन होगा, यदि वो जीरो में, यदि कोई भी फंक्शन को हमें फोल्डेड करना है तो ठीक जीरो को ध्यान में रखते हुए उसका मिरर इमेज बना लेंगे। आ रही बात समझ में? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोल्डिंग कहाँ पे हो रहा है, एट टी इक्वल्स टू 0 में हो रहा है। तो जब हम फोल्डिंग एट टी इक्वल्स टू 0 में करेंगे तो 0 के जो राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन या फिर जो भी सिग्नल बना हुआ है उसके ठीक मिरर इमेज, यानी कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा या फिर राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 में जब हम फोल्डेड ऑपरेशन करेंगे तो जो भी राइट में जो भी फंक्शन दिख रहा है वो उसका ठीक उल्टा बन जाएगा, यानी कि 0 के बिल्कुल लेफ्ट में बन जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन दिया है उसका उल्टा हमें देखना है, उसका मिरर इमेज देखना है t के रिस्पेक्ट में, और t के रिस्पेक्ट में देखना है यानी कि किस वैल्यू पे देखना है। जैसे कि एट t इक्वल्स टू 0 में देख रहे हैं तो 0 के ठीक 0 के वैल्यू पे हमें फोल्डिंग ऑपरेशन करना है। सिमिलरली यहाँ पर भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में की यदि हम बात करें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में टाइम फोल्डेड सिग्नल ऑब्टेन कैसा होता है, जब हम n को रिप्लेस कर देते हैं -n से। देखिए यहाँ पे n था, n को हमने ऐसे डिफाइन किया, फिर -n से जब हम रिप्लेस करेंगे तो ठीक उसका उल्टा बन जाएगा। और कहाँ पे हमने टाइम फोल्डेड ऑपरेशन करेंगे, हम 0 में टाइम फोल्डेड ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर भी हमने 0 में टाइम फोल्डेड ऑपरेशन किया, यानी कि 0 के राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन दिया हुआ है ठीक उसके लेफ्ट हैंड साइड में वो फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा, या फिर उसका मिरर इमेज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t एंड विद रिस्पेक्ट टू n, और वो भी कौन सी वैल्यू में लेंगे वो भी हमें डिफाइन करने आना चाहिए। यानी कि यहाँ पे एट n इक्वल्स टू 0 में लिए, और ठीक उसके जो फोल्डेड ऑपरेशन होगा वो भी n इक्वल्स टू 0 में होगा। यहाँ पर एट n t इक्वल्स टू 0 में फोल्डेड ऑपरेशन करेंगे तो एट t इक्वल्स टू 0 में ठीक उसका रिवर्स ले लेंगे। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक, ऐसा नहीं बनाते हैं हम, कुछ ऐसा बनाते हैं। ठीक, तो ये जो है 2 होगा, 2 होगा, और ये u ऑफ t माइनस 2 होगा, और ये t होगा। ठीक है, ये पता ही होगा कि यूनिट स्टेप सिग्नल में जब हम डिले ऑपरेशन लगाते हैं वो भी डिले करते हैं 2 यूनिट से, तब ये फंक्शन कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है। यदि हमें इसमें टाइम फोल्डेड ऑपरेशन लगाना है या फिर टाइम फोल्डेड सिग्नल ऑब्टेन करना है, सबसे पहले देख लो कि यूनिट स्टेप यूनिट टाइम डिले फंक्शन कौन सी वैल्यू में डिफाइंड है। यूनिट टाइम डिले फंक्शन डिफाइंड है u ऑफ t माइनस 2, 1 है एट t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 में, और अदरवाइज 0 है एट t लेस देन 2 में। तो जब हम टाइम फोल्डेड ऑपरेशन लगाएंगे तो मतलब t इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 में u ऑफ t माइनस 2 डिफाइंड है, उसका एम्पलीट्यूड 1 डिफाइंड है। तो जो भी टाइम फोल्डेड ऑपरेशन लगाएंगे वो एट t इक्वल्स टू 2 में हम टाइम फोल्डेड ऑपरेशन लगाएंगे। तो जब हम टाइम फोल्डेड ऑपरेशन लगाएंगे तो नया सिग्नल कैसा बनेगा, टाइम फोल्डेड सिग्नल कैसा बन जाएगा, चलिए देखते हैं। इसका टाइम फोल्डेड सिग्नल लगाएंगे तो
ये देखिए ये राइट में है, इसका ठीक मिरर इमेज। ये 2 था, सॉरी ये 2 था, इसका ये राइट में बना हुआ है, 2 के राइट में फंक्शन डिफाइंड है। अब जैसे ही हमने टाइम फोल्डेड सिग्नल लगाया तो राइट से लेफ्ट आ जाएगा, यानी कि कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। और ये 1 की वैल्यू है, ठीक। और t क्या हो जाएगा, t रिप्लेस हो जाएगा माइनस ऑफ t से, u ऑफ माइनस t माइनस 2, इस टाइप से रिप्लेस हो जाएगा। जो भी अंदर का वैल्यू है उसमें टाइम फोल्डेड सिग्नल लगाएंगे तो उसको माइनस से रिप्लेस कर देंगे, तो ये जो टाइम फोल्डेड सिग्नल जो ऑब्टेंड होगा कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। आगे चल के और भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएंगे, ठीक है। तो टाइम फोल्डेड सिग्नल इतना ही होता है, ठीक। जो भी u ऑफ के अंदर है उसको माइनस से रिप्लेस कर देते हैं, और जो भी यदि राइट में है तो लेफ्ट में बन जाएगा, लेफ्ट में है तो राइट में बन जाएगा t के रिस्पेक्ट में। और t के किस वैल्यू में लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट होता है, वो फंक्शन को पहले देख लेना पड़ता है कि वो डिफाइंड कैसे हुआ है। जैसे कि यहाँ पे u ऑफ t माइनस 2 में था, तो उसको हमने t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 में 1 में डिफाइन था, तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका मिरर इमेज लेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स बन जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। कुल मिला के मिरर इमेज है, ठीक है। तो सॉरी, तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम स्केलिंग सिग्नल के बारे में या फिर ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो फिर ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।